नमस्कार बच्चों। आज हम कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई के कुछ पद पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ लिए, उससे आगे के आज दोहा नंबर 17। कागज पर लिखत बनत कहत संदेश रजार, कहिए सब तेरो ही वो मेरे ये की बात। कि एक जो नायिका है वो अपने प्रियतम से कहती है कि मैं अपने मन की जो बातें हैं मैं कागज पर लिखना चाहती हूँ, लेकिन लिखा ही नहीं जा रहा। और यदि मैं अपनी बात को कहना चाहूं तो लज्जावश मैं कह नहीं पा रही, लज्जा के कारण मुझसे बोला नहीं जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, कहिए सब तेरो ही हो मेरी ही की बात, कि तू अपने मन से ही पूछ करके देख, मेरे मन की सारी जो बात है तुम्हारा मन ही तुम्हें बता देगा। कहती सबे बेंदी दिए अंकु दसुन हो तुम, दिए लीलार बेंदी दिए अगुणत बढ़त उदो। कवि बिहारी जी 0 अंक का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सब लोग कहते हैं बेंदी दिए अंक दसुन हो, किसी भी अंक के बाद में यदि 0 लगा दिया जाए तो उस अंक में 10 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। उसी तरीके से दिए लिलार बेंदी दिए कि हे प्रियतम, हे सुंदर नायिका, यदि तुम्हारे ललाट पर बिंदी लगा दी जाए तो तुम्हारी सुंदरता में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। अगुणित बढ़त तो कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। डीठीन परतु समान दुति कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत परस पिछाड़ी जात। बिहारी जी कहते हैं कि जो नायिका है उस नायिका ने अपने शरीर के अंगों में आभूषण पहन रखा है और उसका शरीर स्वर्णिम आभा से चमक रहा है। इसलिए कहते हैं डीठीन परतु समान दुति कनक कनक से गात, कि जब उस नायिका को देखते हैं तो हमें बोध ही नहीं हो पाता कि नायिका के आभूषण कौन से हैं और नायिका का शरीर का अंग कौन सा है। भूषण कर कर कस लगत परस पिछाड़े जात, कि कवि बिहारी कहते हैं कि जब हम अपने हाथों से नायिका के शरीर को स्पर्श करते हैं, भूषण कर्कश लगत, तो आभूषण तो हमारे हाथों को कर्कश यानी कि कठोर लगते हैं और नायिका का जो शरीर है वो हमें नाजुक लगता है, कोमल लगता है। पर इस पिछाड़ी जात, ये तो हमें नायिका को स्पर्श करने से ही ज्ञात होता है। तो यानी कि नायिका को जब तक हम स्पर्श नहीं करते तब तक आभूषण में और शरीर के अंगों में कोई भेद नहीं कर पाते। ये बात बिहारी जी कहते हैं। अंग अंग लग जग मगत दीप शिकाशी दे, दिया बढ़ाई रू रहे बड़ो उजारू दे। बिहारी जी कहते हैं कि नायिका ने अपने अंगों में खूब आभूषण पहन रखे और उन नायिका का जो अंग है वो जगमगा रहा है, दीप शिखा की तरह, दीप शिखा सी देह। और नायिका का जो शरीर है जलते हुए दीपक की तरह दिखाई दे रहा है, दीप शिखा की तरह दिखाई दे रहा है। दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजाड़। अगर उस दीपक को बुझा दिया जाए तो बड़े उजाड़ पे घर में नायिका की सुंदरता से क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बिहारी जी ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। अब बात आती है शब्दार्थों की। तो देखिए, हियो कहते हैं मन को, लीलार कहते हैं ललाट या भाल, तीठी कहते हैं दिखाई देना, कनक आभूषण या स्वर्णिम चमक जो होती है उसे भी हम कनक कहते हैं। गात शरीर को कहते हैं, भूषण आभूषण को कहते हैं, कर हाथ को कहते हैं, कर्कश कठोर को कहते हैं, परसी यानी स्पर्श करना, दीप शिखा यानी दीपक, देह यानी शरीर। अब बच्चों देखिए आगे हम बताते हैं
कि इनके अंदर जो पद है इसमें कौन सा छंद है, तो बच्चों कौन सा छंद है, दो पद। अच्छा बच्चों, यदि इसमें भाषा की बात आ जाए तो बच्चों भाषा कौन सी हो जाएगी, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है बच्चों, ब्रज भाषा है। अब देखो कि अलंकारों की हम बात करते हैं कि भाई अलंकार कौन कौन से हैं, तो देखिए कहते सवे बेंदी दिए कुछ सुन हो, और तिये विलार बेंदी दिए अब तो बड़ो तो दो। इसमें इसे आगे वाला देखिए, लीटी ने परतु समाधि तो कनक कनक से कहा, तो कनक कनक शब्द आया तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। कौन सा है बच्चों, यमक अलंकार है। भूषण कर कर कर्कश लगत परस पिछाने जात, कर कर्कश, तो इधर अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अच्छा इसमें पुनरुक्ति प्रकाश क्यों नहीं है बच्चों, इसलिए नहीं है क्योंकि कनक शब्द का अर्थ आभूषण है, इसका अर्थ होता है स्वर्णिमा का। अंग अंग में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश नहीं है, अंग अंग में कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। दीप शिखाशी दे है, शी आ रहा है इसलिए बच्चों उपमा अलंकार भी है। कौन सा है, उपमा अलंकार भी है। और इधर देखिए बच्चों, दीपक के बुझाने पर भी उजाला हो जाए, विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है, विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास कि दीपक बुझ जाए फिर भी उजाला हो जाए, कैसे संभव है। इधर देखो परस पिछाने अनुप्रास आपको बताई दिया बच्चों, कर 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 कर्कश है इसलिए अनुप्रास है, कनक कनक यमक अलंकार है, ठीक है ना। और छंद आपको बताई दिया दोहा है, भाषा कौन सी है, ब्रज। इसके अलावा देखो रस कौन सा है बच्चों, इस पूरे दोहों के अंदर श्रृंगार रस कौन सा है, श्रृंगार रस। क्यों है, क्योंकि देवी श्रृंगारिकता के बारे में, इसमें वियोग की बात है, इसमें सुंदरता की बात है, इसमें सुंदरता की बात है, इसमें भी सुंदरता की बात है, चारों दोहों में श्रृंगार रस है। तो इस तरीके से आज आपके बिहारी सत्सई के कुछ पद है आज समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके जो आगे का चैप्टर है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।